नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल XYZ फैक्ट्स हिंदी में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, किसको पता था एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का आगे जाकर अपने असामान्य कौशल और जितौर मेहनत से दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी द गॉड ऑफ फुटबॉल अथवा द प्लेयर ऑफ द 20th सेंचुरी बनने जा रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी विश्व के अरबों फुटबॉल फैंस के दिलों में वे राज करते हैं और उन्हें फुटबॉल जगत प्रति उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन व योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो अरमांडो मैराडोना फ्रैंको, जिनको सारा दुनिया मैराडोना के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम मैराडोना की जिंदगी के एक गरीब लड़के से लेकर महान फुटबॉल खिलाड़ी व गॉड ऑफ फुटबॉल बनने तक उनके असीम संघर्ष और सफलता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी मैराडोना का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को हुआ था। वह अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के बाहर स्थित एक विला फ्योरिटो में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मैराडोना के पिता डॉन डिगो एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर थे और उनकी मां दल्मा सल्वाडोरा फ्रांको हाउसवाइफ थी। 3 बहनों के बाद मैराडोना का जन्म हुआ था और उनके 2 भाई भी हैं। कुल मिलाकर मैराडोना के परिवार में 7 भाई बहन थे। मैराडोना के पेरेंट्स उनकी आर्थिक संघर्ष और कठिनाई को भलीभांति जानते थे, लेकिन वे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का अवसर प्रदान करने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मैराडोना के माता-पिता शिक्षा के महत्व को समझते थे और वह अपने बच्चों को अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जबरदस्त प्रोत्साहित किया करते थे और वह फुटबॉल के प्रति मैराडोना के उत्साह को भी बचपन से ही बढ़ावा देते थे। पेरेंट्स की शिक्षा के साथ-साथ फुटबॉल पर जोर देने का यह प्रेरक संदेश मैराडोना के लिए एक मार्गदर्शक का प्रकाश बना और यही वह कारण था जिसने मैराडोना के शैक्षिक और खेलकूद जगत में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया। माता-पिता के अथक समर्थन और प्रेरणा के बल पर मैराडोना ने अपने असामान्य कौशल और जितौर संघर्ष से अपने भविष्य को साकार किया और दुनिया के अरबों फुटबॉल फैंस के दिलों में राज कर गया। परिवार में आर्थिक समस्याएं के चलते मैराडोना का जीवन बचपन से ही बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह निरंतर अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करते रहे। उन्होंने फुटबॉल के मैदान में अपनी अद्भुत क्षमता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया। मैराडोना के जीवन में चुनौतियों और संघर्षों का समावेश था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनकी फुटबॉल खेल के अविश्वसनीय कौशल ने उन्हें अद्वितीय महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सारा दुनिया आज भी उनकी असीम सफलता, उनके अद्भुत खेल कौशल की सराहना करती है, लेकिन उनकी सच्ची प्रेरणादायक कहानी उनकी अद्वितीय आत्मसमर्पण और अद्वितीय संघर्ष का परिचय कराती है। मैराडोना का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में जीतने के लिए हमें कईयों बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन समय के साथ निरंतर मेहनत और संघर्ष हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकते हैं। बचपन से ही फुटबॉल पर अद्भुत रुचि रखने वाला मैराडोना ने 1976 में अर्जेंटीना के बोका जूनियर्स फुटबॉल क्लब के साथ अपना फुटबॉल करियर का आरंभ किया था। महज 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी अद्वितीय कौशलों का प्रदर्शन करते हुए विश्व के फुटबॉल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। साल 1982 में मैराडोना ने इटालियन फुटबॉल क्लब नापोली को ज्वाइन किया, जहां बहुत सारे कठिनाई को सहते हुए वह न केवल क्लब का चेहरा बना, बल्कि नापोली क्लब को अभूतपूर्व सफलता की ओर पहुंचा दिया। उन्होंने नापोली को 1987 और 1990 की सीरीज ए खिताब जीतने को कसर नहीं छोड़ा। मैराडोना के करियर में टर्निंग पॉइंट साल 1986 में आया, जब उन्होंने मेक्सिको में आयोजित फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को जीत दिलाने के लिए अभूतपूर्व खेल दिखाया। उनका प्रदर्शन जादूगरी से कम नहीं था, बल्कि फुटबॉल इतिहास के लिए अद्वितीय क्षण थे। विश्व कप में मेक्सिको के खिलाफ वो हैंड ऑन गॉड गोल, जो दुनिया के फुटबॉल फैंस के लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी, और क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अकेले दौड़ते हुए उन्होंने अर्जेंटीना को जीत भी दिलाई। उनका नेतृत्व, कौशल और जोश ने उन्हें विश्व भर के फैंस के दिलों में बसा दिया।
और इसी के चलते उन्होंने विश्व के सबसे महान फुटबॉलरों में अपना स्थान पक्का कर लिया। हालांकि मैराडोना के करियर में विवाद और चुनौतियों की कमी नहीं थी। शराबीपन और व्यक्तिगत दुष्प्रभावों से जूझते हुए उन्होंने अक्सर अपने फुटबॉली चमक को छिपाने की कोशिश की, लेकिन इन संघर्षों के बावजूद मैराडोना की फुटबॉल के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने मैदान पर अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ दर्शकों के वाहवाही के बोध को बनाए रखा। साल 1994 में माराडोना ने पेशेवर फुटबॉल से विदाई ले ली, लेकिन उनका प्रभाव फुटबॉल खेल के क्षेत्र में आज भी महसूस किया जा सकता है, जो पीढ़ियों को और फैंस को प्रेरित करता रहेगा। 1994 में फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई सारे फुटबॉल के अनुयायियों को प्रशिक्षित किया और युवा खिलाड़ियों को अपनी संदेश के माध्यम से प्रेरित किया। उनके द्वारा प्रशिक्षित अनुयायियों में आज के फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ियों लायनल मेसी, खावियर माशेरानो, सेर्जियो अग्वेरो और गोंजालो हिग्वाइन जैसे बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं। साल 2008 में उनको अर्जेंटीना के फुटबॉल कोच नियुक्त किया गया और फुटबॉल विश्व कप 2010 में अर्जेंटीना को विजय बनाने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जिम्मेदारी निभाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन विश्व कप 2010 के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के हार के कुछ समय बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वे सेहत से जुड़ी समस्याओं और निजी जीवन की चुनौतियों का सामना करते रहे। 25 नवंबर 2020 के मनहूस दिन विश्व के महान फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना ने हार्ट अटैक के कारण 60 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा किया। उनका निधन पर पूरी दुनिया शोक और श्रद्धांजलि के संदेशों से भरा हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद दुनिया ने एक महान खिलाड़ी को खो दिया, लेकिन मैराडोना का योगदान फुटबॉल के क्षेत्र में अद्वितीय रहेगा। उनकी कहानी लोगों को संघर्ष का सामना करने, अपने सपनों को पूरा करने और अपने प्रतिबद्धता को बनाए रखने की प्रेरणा देती रहेगी। तो दोस्तों, यह था महान फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना की एक गरीब परिवार में जन्म लेने से लेकर महान फुटबॉल खिलाड़ी बनने तक का सफर। मैराडोना साहब का कौन सी बात आपको अच्छा लगा, वो कौन सी चीज सबसे अधिक इंस्पायरिंग लगी, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो से आप सभी का नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।